लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। आखिर अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक दांव चला है जिससे योगी के मंत्री संजय निषाद की नींद हराम हो गई है? क्या अब यूपी की सियासत की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है? आखिर अखिलेश ने कौन सा ऐसा पत्ता फेंका है जिससे संजय निषाद ही नहीं बल्कि योगी से लेकर दिल्ली में बैठे मोदी और शाह की भी दुगदुगी बढ़ गई होगी? आखिर रुक्मणी देवी निषाद कौन है जिनकी एंट्री से कहा जा रहा है कि योगी बाबा की सत्ता पर खतरे की घंटी बज चुकी है? तो क्या योगी के हाथ से सत्ता की कमान जाने वाली है? एक एक करके आपको सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में भाजपा की लंका 2 ही नेता लगा सकते हैं। एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके आगे मोदी लहर भी नहीं टिक पाती है। मोदी के चाणक अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो जाती है। और दूसरा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2024 के चुनाव में भाजपा का यूपी में क्या हाल हो गया किसी से छुपा नहीं है। यूपी में करारी हार की वजह से मोदी सरकार बैसाखियों पर आ गई है और अब अखिलेश यादव ने योगी के खिलाफ बड़ा गेम खेला है। 2027 चुनाव को भले ही अभी 1 साल का समय है, लेकिन अखिलेश यादव की तैयारी में कोई कमी नहीं है। वो पूरी तरह अपनी रणनीति के साथ एक्टिव हो गए हैं। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उन्होंने कसम खा ली है। भाजपा की हार की पटकथा तक लिख डाली है। कैसे? दरअसल अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। मुलायम सिंह यादव की रणनीति को 2027 चुनाव में अब अखिलेश यादव इस्तेमाल करते दिखने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बड़ा गेम खेला है। वही दांव उनके पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चला था। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को लोकसभा का टिकट देकर मल्ला, केवट, निषाद और बिंद जातियों को अपने पाले में किया था। अब अखिलेश यादव ने उसी दांव को अपना हथियार बनाकर फूलन देवी की बहन को पार्टी की जिम्मेदारी देकर सियासी हवा अपनी साइड घुमाने की कोशिश की है। अखिलेश ने उनको पार्टी की महिला सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2024 में अखिलेश यादव ने जिस भी सीट पर निषाद समाज से आने वाले अपने उम्मीदवार पर दांव लगाया था, रिजल्ट ऐसा आया कि लगभग सारी निषाद सीटें बीजेपी हार गई और अखिलेश की रणनीति कामयाब हो गई। यहां तक कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी को भी समाजवादी पार्टी के निषाद उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया। 2024 में अखिलेश यादव ने भाजपा के चूल्हे हिला दिए। 2 सांसद तो जीतकर लोकसभा भी पहुंचे। रामभुआल निषाद और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने भाजपा को चुनाव में धूल चटा दी, जबकि बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को नरेश उत्तम पटेल ने हराया। यूपी में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन 33 पर सिमट गई, जबकि सपा 37 सीटों के साथ यूपी में पहली और देश में तीसरी पार्टी बनकर सामने आई। 2024 के आंकड़े बता रहे हैं कि निषाद पॉलिटिक्स बीजेपी से थोड़ा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में संजय निषाद फूट फूट कर रो रहे थे। उनका कहना है कि भाजपा में उनका अनादर हो रहा है, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे वोट छीने जा रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए कहा था कि आंसू तो विदाई के वक्त आते ही हैं, ये प्रायश्चित के आंसू या फिर कुछ और। दोस्तों, अक्सर संजय निषाद अपनी समुदाय की आवाज सरकार तक उठाने का दावा करते हैं, अपने आप को निषाद समाज का इकलौता नेता बताते हैं, लेकिन अभी तक भरे मंच से फूट फूट कर रोने वाले संजय निषाद अपने समुदाय को भाजपा से एससी का दर्जा नहीं दिला पाए। उनकी मांग बस आधार में लटकी हुई है और अब अखिलेश ने फूलन देवी की बहन को आगे करके निषाद समुदाय में सेंध लगाने की कोशिश कर दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये पीडीए समीकरण को और मजबूत करने का हिस्सा है।
रुक्मणी देवी की नियुक्ति से न सिर्फ महिलाओं में उत्साह बढ़ा है दोस्तों, इसके साथ ही निषाद वोट बैंक सपा की पुरानी पकड़ वापस लौटा भी सकती है। दोस्तों याद कीजिए कि 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में संजय निषाद ने ही निषाद वोटों को सपा के पक्ष में मोड़ा था, जिससे योगी के गढ़ में सपा ने जीत दर्ज की थी। बाद में निषाद परिवार बीजेपी में चला गया। अब अखिलेश उस पुराने गठबंधन की याद दिलाते हुए निषाद समुदाय को फिर से अपनी तरफ लाने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या संजय निषाद और बीजेपी इस दांव का तोड़ निकाल पाएगी? क्या वो निषाद समाज को एकजुट रख पाएंगे या रुक्मणी देवी की एंट्री से दरार पड़ जाएगी? दिल्ली में मोदी और अमित शाह की टीम भी इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यूपी में निषाद जैसे ओबीसी वोट अगर सपा की तरफ शिफ्ट हुए तो 2027 का गणित काफी दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाकर सपा पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड तक निषाद मल्लाह समुदाय के वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहती है। रुक्मणी देवी बुंदेलखंड की रहने वाली हैं। सपा बुंदेलखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी कमजोर रही। ऐसे में इसके जरिए सपा अपने आप को मजबूत करना चाहती है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी में निषाद समुदाय काफी बड़ी पिछड़ी जाती है, खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में इनका अच्छा प्रभाव है। निषाद समुदाय यूपी की करीब 150 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। रुक्मणी देवी के जरिए अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला वो महिला है तो महिला वोटरों में पकड़ मजबूत करेंगी, दूसरा निषाद समाज से आती है। अब दोस्तों कैसे मोदी और शाह के साथ योगी की बेचैनी बढ़ गई होगी? क्या वाकई में योगी की कुर्सी हाथ से जाने वाली है? क्या जा सकती है? उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों यूपी में करीब 80 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है, जबकि करीब 165 सीटों पर यह समाज चुनावी नतीजों को अपनी मर्जी से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पूर्वांचल में निषाद समाज की जड़ें मजबूत हैं। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज जैसे जिलों में इस समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। अब अगर रुक्मणी देवी के आने से निषाद वोट बैंक सपा में चला गया तो भाजपा के हाथ से सत्ता की चाबी जा सकती है। योगी के हाथ से सत्ता की डोर निकल सकती है। उनको सीएम की कुर्सी से उतरना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का निषाद दांव और 2024 में अखिलेश के समीकरण ने भाजपा को औंधे मुंह गिराया था, क्या 2027 में वही फॉर्मूला भाजपा के लिए काल साबित होने वाला है? और अब जिस तरह से भाजपा का कोर वोट बैंक ब्राह्मण को भी अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव सियासी गेम खेलने लगे हैं, क्या कामयाब होकर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या 2027 चुनाव में साइकिल की रफ्तार रहेगी या फिर कमल खिलेगा? आपकी जो भी राय हो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।